हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं कप्तान सर, शीतला कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज करने जा रहे हैं। देखो 3.3 का अपन ने पार्ट 1 बना दिया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और इसके एक भाग कर दिया था इसका है। अब ये भाग दूसरा है, इसमें पार्ट 2 में करेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए। ठीक है, तो चलो करते हैं क्वेश्चन अगला। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो। ठीक है, ये कौन सा दूसरे का दूसरा सवाल है, ध्यान रखना नहीं तो पता चले कि कौन से का ये। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। पहली कंडीशन देख रही है, 3 गुनी थी। दूसरी 10 वर्ष बाद, पश्चात का मतलब होता है बाद, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी। चलो सॉल्व करते हैं। हल। माना कि नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष। ठीक है, पहली शर्त करते अपन है। पहली शर्त तो चाहे तो पूरी लाइन लिख लो या फिर अलग अलग ऐसे निकालो। जैसे कि देखो 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा तो चाहे नूरी की पहले यहाँ अलग अलग सबकी निकाल लो, चाहे लाइन लिख देता हूं बस। यहाँ लगेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या गुनी है, 3 गुनी है। समझना। तो देखो जो x है और जो y है, यानी जो नूरी है और जो सोनू है, उसने क्या बोला 5 वर्ष पूर्व। और पूर्व का मतलब क्या होता है पहले, यानी 5 कम करेंगे इसमें, इसमें भी 5 कम करेंगे। ठीक है, यानी इन दोनों की आयु 5 वर्ष पूर्व हो गई। और उसने बोला था नूरी की आयु कितनी है, सोनू की आयु की 3 गुनी। 3 गुना कर देंगे इसको। कितना गुना, हमेशा ये छोटा रहता है तो इसको बड़ा करने के लिए, बराबर करने के लिए इसमें ही गुना करते हैं। ठीक है, तो गुना किस में करना पड़ेगा, छोटे में, तभी तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे। आगे देखो, सॉल्व करो इसको। देखो x माइनस के 5 बराबर 3 एकम 3 बार माइनस 3 पहिए 15। ठीक है, आगे देखो x जिधर आएगा तो माइनस के 3 बार बराबर जो 15, और जो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5। आगे देखो समीकरण। ठीक है, किधर लिख दें इसको, चलो इसको इधर लिख देते हैं, यहाँ शायद नीचे दिखेगा नहीं, तो यहाँ देखना अच्छे से। x माइनस के 3 बाय बराबर 15 और 5 कितने हो गए, यहाँ देखो। वो रुको, ये कह गया 15 माइनस के, तो 15 में से 5 गए तो यहाँ कितने बचे, माइनस के 10। समीकरण नंबर 1, ये पहली कंडीशन आ गई, समीकरण 1 आ गया। अब दूसरा मैं इसको साफ करके करूंगा क्योंकि बन नहीं पाएगा इसमें। ठीक है, चलो चलो करते हैं। चलो अब देखते हैं दूसरी कंडीशन है, दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में डिटेल में बता देता हूं, जैसे कि पहले वहां डायरेक्ट कर दिया था, यहाँ डिटेल में समझ लो। जैसे वो क्या कह रहा, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनी की, तो यहां देखेंगे देखो लाइन से 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितने को जाएगी। अभी 1 साल का वो प्रेजेंट है, ये वर्तमान है। ठीक है, और 10 वर्ष बाद, बाद मतलब पहले, बाद के लिए क्या करेंगे अपन, प्लस करते। तो 10 वर्ष बाद कितनी वर्ष हो गई, x प्लस 10 हो गई। तो यहां पर लिखेंगे 10 वर्ष बाद नूरी की जगह अब क्या आएगा,
सोनू की आयु बराबर y प्लस के 10। ठीक है, ऐसे करते हैं डिटेल में अगर करना हो तो। आगे देखते हैं आप यहां पे x प्लस 10 और y प्लस 10। ठीक है, कितनी गुनी बोल रहा था वो? 7 गुनी, 2 गुनी है ये। कितनी गुनी है? 2 गुनी है। तो यहां पर 2 गुना कर देंगे, इसको सॉल्व करो। x प्लस के 10 बराबर 2 एकम 2 बाय प्लस 2 दाई 20। x इधर आएगा तो माइनस के 2 बाय बराबर 20, जी इधर जाएगा तो माइनस के 10, यानी x माइनस के 2 बाय बराबर में 20 में से 10 गए तो 10। समीकरण नंबर 2, यानी समीकरण 1 और 2 आ गया। अब अपन इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। और हल तुम्हें पता है, सरल विधि मैंने क्या बताई थी? विलोपन विधि कर रहे हैं अपन, विलोपन विधि से हल करेंगे। चलो एक मान यहां आ जाएगा, देखते चलो कि अगली स्टेप में ही कर लें, अगली वाली करेंगे। चलो x ठीक है, अगले इसमें करते हैं हम। उतारो पहला समीकरण लो, x माइनस के 2 बाय बराबर है माइनस के 10। यही था पहला, कितना था? 3 बाय लग 3 बाय x माइनस के 3 बाय बराबर में माइनस के 10। और दूसरा क्या था? दूसरा कितना था? x माइनस के 2 बाय बराबर प्लस के 10 है। ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 था। तो पता विलोपन विधि थी, और विलोपन विधि में क्या करते थे? या तो x के बराबर मिल जाए या फिर 3 के y के बराबर मिल जाए। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे अपन को x बराबर मिल गए, पहले से बराबर मिल गया तो सरल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बराबर मिलेगा, तो यहाँ पे चिन्ह चेंज करो, जो माइनस का होगा, जो प्लस का होगा और जो माइनस का होगा। देखो जो x और x कट गए, यहाँ देखो जो भी माइनस के और जो प्लस के, तो 3y प्लस माइनस के, यानी माइनस के 3 में से 2 गए तो क्या बचा? माइनस को 1y बचा बराबर। यहाँ देखो माइनस माइनस दोनों जोड़ेंगे तो माइनस में ही आते हैं, और y बराबर, ये माइनस से माइनस कट गई, तो y बराबर कितना आ गया? 20। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब लिखेंगे x y का मान समीकरण क्या मैं कौन सा छोटा दिख रहा है? किसी में भी रख लो, y का मान रखना है किसी में भी रख लो, ये 2 में ही रख दो। लो 2 में रखने पर रखते हैं। चलो देखो x माइनस के 2y बराबर में 10, x माइनस 2 इंटू एक्स, y का मान कितना है? 20 बराबर 10, x माइनस 2 दूनी 4, यानी 40 हो गई, 20 दूनी 40 बराबर 10। x बराबर 10, जिधर जाएगा तो प्लस के 40, यानी x का मान कितना आ गया? 50 आ गया। आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हैं, किसमें? किसी भी समीकरण में x और y के मान रख सकते हैं अपन। तो इसमें रखेंगे तो देखो x का मान कितना आया? 50, तो 20 दूनी 40, 50 में और 20 गए तो 10 आ रहे हैं, LHS बराबर RHS आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा अपना खत्म। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर अगला तीसरा। चलो अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा वाला सवाल। चलो सवाल पढ़ते हैं, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन करते हैं सवाल। अरे संख्या के बारे में बताइए तो अपन क्या मानेंगे? हल। माना कि संख्या कैसे होती है? इकाई दहाई होती है। तो माना कि इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। ठीक है जी, मान लिया अपन ने। आगे देखो, ठीक है, तो कंडीशन देखना। तब बनी संख्या,
तो संख्या क्या बनेगी, देखो इकाई का अंक क्या माना y, दाई का अंक क्या माना एक्स वाई, तो संख्या एक्स वाई बनेगी ना ऐसे, ठीक है, क्योंकि इकाई का अंक y और दाई का अंक y एक्स, ठीक है, तो इकाई दाई ऐसे बन जाएगी संख्या। तो अपन कंडीशन करते हैं पहली, समझना। समीकरण में पहली बात तो ये दिया है कि x प्लस के y बराबर 9, समीकरण हो जाएगा पहला। कैसे हो जाएगा समझो, मतलब बोला दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की संख्या उनके अंकों को यानी इकाई और दाई दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, उनका योग 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा, जो समीकरण 1 हो गया, ठीक है। ये प्रश्न अनुसार लिखेंगे अपन, प्रश्न अनुसार लिख दो या पहली शर्त लिख दो, ठीक है। दूसरी में क्या होगा, पुनः प्रश्नानुसार, समझो। उसने क्या बोला है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, तो पहले संख्या निकालो। देखो पहली कंडीशन दिखेगी, देखो संख्या निकाल लो पहले। संख्या कैसे बनती है वो समझो, जैसे कि ऐसे लिख लो x प्लस 10 y, समझना अच्छे से। ये x है प्लस 10 y, मतलब जो कोई भी संख्या बनाएंगे ना तो 10 मतलब 10 में गुणा करेंगे इकाई के अंक का, ये इकाई हो जाएगा, ये दाई हो जाएगा, ठीक है। x प्लस के 10 y, और दूसरी कंडीशन बनेगी संख्या को पलटने पर, और संख्या जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगी, मतलब x की जगह पर y की जगह पे x हो जाएगा और x की जगह पर y हो जाएगी, यानी y प्लस के 10x ये वाली संख्या बनेगी, ठीक है। दो ही कंडीशन बन सकती है, या तो इकाई का अंक दाई के स्थान पर हो जाए और दाई का अंक इकाई के स्थान पर हो जाए, ध्यान रखना। अब इसको देखते हैं आगे। यहां देखना x प्लस के 10 y और y प्लस के 10x, जी बोला है। देखो ये पहली संख्या थी और ये अंकों के क्रम को पलट दिया तब है, अच्छे देखना समझो। उसने क्या बोला था कि संख्या का 9 गुना है, किस संख्या का, इस संख्या का 9 गुना है। और वालों को क्या बोलिए, अंकों को पलटने से बनी संख्या का क्या गुना है, 2 गुना है। क्या गुना है, 2 गुना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करो। 9 एकम 9x प्लस 9 दाई 20y बराबर 2 एकम 2y प्लस 2 दाई 20x। आगे सॉल्व करो, देखो 9x 20x से तरह तो माइनस के 20x प्लस 20y जिधर आएंगे तो माइनस के 2y, और बराबर में क्या है, कुछ नहीं बचा है, 0 बचेगा। सॉल्व करो आगे, देखो 20 में से 9 गए तो क्या बचे 11x कह के माइनस के, और यहां 20 में से 2 गए तो प्लस के 18y बराबर 0। कोई दिक्कत, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। 20, अच्छा सॉरी, अच्छा 20 में से 9 गए तो कितने बचे, सही तो है 11 है, और 20 में से 2 गए तो 18 है। इसमें किसी का भाग तो नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। इसको माइनस का भाग दो, इसमें माइनस का भाग देने पर देखो तो 11x प्लस क्यों जाएंगे, तो माइनस के 18y हो जाएंगे और बराबर में 0, ठीक है। तो 20 अरे तभी मैं कह रहा हूँ मिस्टेक कहाँ दिख रही है, ये मिस्टेक हुई। देखो 9 दाई 90 होंगे, सॉरी, इसको दोबारा करते हैं, चलो दोबारा करते हैं। देखो 9 एकम 9x 9 दाई 90y बराबर 2 एकम 2y प्लस 2 दाई 20x। आगे देखो 9x 20 इधर आएंगे तो माइनस के 20x
प्लस के 90 बाय, और 2 बाय इधर आएंगे तो माइनस को जाएंगे बराबर 0। आगे देखो 20 में से 9 गए तो क्या बचे 11x, वो भी कहेंगे माइनस के। यहाँ देखो 90 में से 2 गए तो क्या बचे 88 बाय बराबर 0। इसमें 11 का भाग दो, 11 का भाग देंगे, माइनस 11 का देना है क्योंकि आगे अपने माइनस नहीं चाहिए इसमें देने पे। देखो 1x बचा, यहाँ 11 का भाग देना तो 1x, और 11 8 है, यहाँ देखो माइनस का भाग देना है तो देखो माइनस से माइनस प्लस हो गया, और माइनस प्लस माइनस हो गया, और 11 8 है 88 बाय बराबर 0। समीकरण कौन सा आ गया 2 आ गया। अब करेंगे इसको अपन विलोपन विधि से अगले वाले पेज में, ठीक है। इसको मैं साफ कर दूंगा, आगे देखो। चलो अब लिख लेते हैं अपन समीकरण, आगे सॉल्व करते हैं। x प्लस के y बराबर कितना था 9, और x माइनस के 8 y बराबर क्या था 0। ये समीकरण 1 था अपना, और ये समीकरण 2 निकाल के लाए थे। चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो विलोपन विधि में क्या होता था, अपने एक मान बराबर चाहिए था कौन सा भी, तो ये पहले से बराबर है, बहुत अच्छी बात है कि बराबर है। तो इसको माइनस जगह में हो जाएगा प्लस, और जगह में हो जाएगा माइनस। ये तो इसमें तो लगा नहीं क्योंकि 0 माइनस प्लस कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ देखो माइनस प्लस ये कट गए, देखो जेबी प्लस के जेबी प्लस के, यानी 8 और 1 क्या गए 9 बाय बराबर, यहाँ 9 में से 0 को जाएगा मतलब 9 के 9 आएंगे, ठीक है। और बाय चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, बाय बराबर 9 बटे में 9, 9 से 9 कटेंगे तो क्या बढ़ जाएगा, बाय का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत, और प्लस का ही आएगा। अब आगे लिखो बाय का मान समीकरण कौन सा सरल है, पहले में रख लो बाय का मान, क्यों कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगी ज्यादा। बाय का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखो x प्लस के y बराबर में 9, सॉल्व करो। x प्लस y का मान कितना है 1 बराबर 9, x बराबर 9 माइनस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1, यानी x बराबर कितना आ गया 8 आ गया, ध्यान रखना। अब अपन बनाते संख्या, और संख्या देखना अपनी संख्या क्या थी, x बाजी थी ना, एक अंक y और दाई का अंक x। तो संख्या कैसे निकालेंगे, निकालो x की जगह पे 8 रखो और y की जगह पे 1 रखो, यानी संख्या कौन सी बन जाएगी 81 बन जाएगी। अगर अंकों को पलटेंगे तो, और पलटने पर क्या बनेगी, पलटने पर क्या बनेगी yx हो जाएगी, और yx हो जाएगी मतलब क्या हो जाएगी ये 18 हो जाएगी, ठीक है। उसने कहा ये थी 2 गुना है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या कौन सी हो गई 81, और अंकों को पलटेंगे तो 18 हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे करते हैं अपन अगला वाला सवाल, ठीक है। ठीक है अभी जी सवाल हो गया खत्म, ठीक है। जैसे अगर मान चलो अपन किसी जैसे सवाल में था, अपन ने क्या माना था 10 प्लस के सॉरी x प्लस के 10 बाय, ऐसे जी कंडीशन मानी थी पहले। अगर इसमें भी रख के देखेंगे तो अपन कौन सा मिलेगा, जी वाला मिलेगा। जी थोड़ा शायद मिस्टेक हो रही है मुझसे, इसको देखो x का मान कितने के 8 प्लस 10 गुणा y का मान कितना 1, 8 प्लस के 10 एकम 10, 10 और 8 कितने हो गए 18, यानी संख्या कितनी मिलेगी अपने 18 मिलेगी, ठीक है। कितनी मिलेगी 18, और अंकों को पलटेंगे तो कितनी हो जाएगी 81 हो जाएगी, ठीक है। तो यही है, ठीक है। चलो आगे करते हैं अपन, चलो आगे देखते हैं अपन संख्या, वो सवाल देखते हैं अगला, दूसरे का चौथा सवाल देखते हैं। सवाल पढ़िएगा, मीना ने रुपया 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा है। किसके 50 और 100 के। मीना ने कुल कितने नोट लिए, उसने 25 नोट लिए, पता नहीं कौन कौन से कितने आए नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 तथा 100 के कितने नोट प्राप्त किए थे, ये बताना है, यानी नोटों की संख्या बतानी है आपको, 50 और 100 के कितने नोट है। यहां पर लगेंगे हल, माना कि 50 रुपये 50
रुपये 50 के नोटों की संख्या कितनी है? नोटों की संख्या एक्स मान ली, और रुपये 100 के नोटों की संख्या बाय रुपये है। ये एक्स मान ली संख्या हो जे, बाय मान ली 50 रुपए के नोटों की। यहां लगेंगे पहली शर्त। पहली शर्त देखना, उसने सवाल में पहले जो एक ही जवाली देख लो। पहले कुल क्या नोट है उसके पास? 25 नोट है। कुल कितने नोट है? 25। तो यहां पर देखेंगे जब 50 के नोट और जो 100 के नोट, यानी ये टोटल टोटल नोटों की संख्या कितने आ गई? 25 है। समीकरण एक दे दो, कितनी है? 25 है। आगे देखो दूसरी शर्त देखो, दूसरी शर्त देखना। देखो जे एक्स है, जे बाय है। अब देखो 50 रुपया के नोट 50 एक्स हो जाएंगे, 100 रुपया के नोट 100 वाई हो जाएंगे, और टोटल ये जोड़ के यानी मिला के कितना रुपया निकाल रही है वो? 2000 रुपये निकालती है। आगे देखो, इसमें देखो 50 का भाग देंगे, 50 का भाग दे दो देने पर, और कहां देना है? ये दोनों तरफ। चलो दोनों तरफ 50 का भाग देने पर, आप चाहो इनमें 50 कॉमन ले लो, पर 50 से ये कट जाएंगे तो भाग दे दो, तुम्हारी मर्जी क्या करना। तो देखो 50 से 50 इसमें भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा? एक्स आ जाएगा प्लस, इसमें 50 दूनी कितने होते हैं? 100, तो 2 बार आ जाएंगे बराबर। इसमें 50 से भाग देंगे तो 0 0 5 चौक 20 है, नीचे कितने हो जाएंगे? 40। समीकरण नंबर दूसरा, समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, देखना अच्छे से। तो देखो कैसे आया, समझ में आ गई? इसको यहाँ काट के बता देते हो। 50 से तो 50 कट गए, एक एक्स आ गया, 50 दूनी 100 होते हैं, इसको समझा देता हूँ। यहाँ देखो 2000 में 50 का भाग देंगे, 0 से 0 कटी, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 होते हैं, तो 0 की 0 समय आ गई। ये 40 कैसे आया? जो समीकरण नंबर दूसरा आ गया। अब करते आगे सवाल। अब समीकरण 1 और 2 को अपन करेंगे हल, अगले वाले पेज में सभी पूरे मान निकल जाएंगे, तो अगले पेज में मैं समझा देता हूँ इसको। चलो आगे देखते हैं, समीकरण लिख लेते हैं, दोनों अपन सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई बराबर 25 समीकरण 1, और x प्लस के 2 वाई बराबर में 40। सॉल्व करो। एक मान अपने बराबर चाहिए तो पहले से मिल गया अपने x का, माइनस 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 काट दो। देखो 2 में से 1 गो तो माइनस के बाय बराबर। अगर देखो समीकरण पहला इसको मानते तो जो ऊपर रहता हो जो कहाँ रहता? नीचे। तो यहाँ मान मतलब माइनस की आने की कोई गुंजाइश नहीं थी। 40 में 20 गए तो 40 में 20 गए तो 20 बचे, और 20 में से भी 5 गए तो 15 बचे, वो भी कह के माइनस के। ये माइनस से माइनस हटा दो, यानी बाय का मान कितना आ गया? 15 आ गया। अब निकालते अपन अगला, यहाँ रखेंगे बाय का मान समीकरण कितने में रख दो? 1 में ही रख लो, 1 में रखने पर रखो 1 में। x प्लस के y बराबर में 25। यहाँ देखो y का मान कितना है? x प्लस y का मान कितना? 15 बराबर 25। x बराबर 25 माइनस के 15, x बराबर 25 में से 15 गए तो 5 5 10, 10 बचे। कितने बचे? 10, यानी x का मान 10 आ गया और y का मान 15 आ गया। तो यहाँ देखना अच्छे से, इतने 50 और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए, नोटों की संख्या निकालनी है। तो इधर निकाल लेता हूँ, साइड में देखना, यहाँ देखना अच्छे से। 50 रुपए
के नोट कितने हैं? 50 रुपए को क्या माना था? एक्स। एक्स का मान कितना है? 10। यानी 50 रुपया के नोट उसने कितने लिए थे? 10। और 100 रुपया के नोट 100 रुपए के नोट क्या माने थे अपन ने? बाय। बाय का मान कितना आ गया अपना? 15। यानी बाय का मान 15 आ गया। यानी एक्स और ये बाय हो गई। ठीक है, 50 रुपया के कितने नोट हैं? 10। और 100 रुपए के कितने हैं? 15। ठीक है, ये हो गया अपना सवाल चौथा वाला खत्म। अब करते हैं अपन अगला वाला सवाल, आगे की देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का देखते हैं, 5वां यानी लास्ट वाला क्वेश्चन है शायद। ठीक है, लास्ट ही क्वेश्चन है। जितना बड़ा दिख रहा ना उतना बड़ा है नहीं है। ठीक है, तो करते हैं अपन, आइए देखिए। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। नियत मतलब होता है कोई चीज कांस्टेंट, यानी एक तरह से फिक्स होती है। नियत का मतलब होता है वो नियत है, मतलब कांस्टेंट है, यानी फिक्स है। एक नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरता 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। जबकि सूसी ने, यानी कौन है यहाँ पे? सरता ने 7 दिनों के लिए कितने रुपये दिए? 27। जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी, उसने कितने रुपये दिए? उसने 21 रुपये दिए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। तो अपन करते हैं सवाल हल। हल लिखते हैं, माना कि देखो, माना कि नियत किराया x रुपए है। क्या रुपया? x रुपए। और यहां पर दूसरा क्या बोला? प्रत्येक अतिरिक्त किराया क्या मान लो अपन? 12 रुपये। कोई दिक्कत? समझना अच्छे से। नियत किराया x रुपये और अतिरिक्त किराया 12 रुपये। तो समझना, पहली शर्त समझना, पहली शर्त यही समझा दो। दूसरी फिर अगले स्टेप में एक्स वाई के मान निकाल लेंगे। तो समझना, पहली शर्त क्या कह रहा है वो समझना। जो एक्स है और जो वाई है और जो रुपया आएंगे जहां पर, समझना अच्छे से। पहली शर्त क्या कह रहा है वो देखना। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना रुपया दिया है? कितना तक रखे उसने? 7 दिनों तक रखी है, समझना। और वहां ने बोली कि प्रथम 3 दिनों का, उसने क्या बोला? प्रथम 3 दिनों का किराया है ना, वो कैसा है? नियत है। कैसा है? नियत यानी फिक्स है। कहने का मतलब है कि 7 दिनों में से 3 दिन का तो फिक्स है, यानी ये वाला एक्स, ये तो फिक्स रहेगा 3 दिन का। और जो 7 दिनों तक है तो बचा कितना? 4 बार, यानी एक्स प्लस 4 बार बराबर कितना रुपया देता है वो? 27। समीकरण नंबर 1 समझ में आई? 4 कैसे है? क्योंकि 3 दिन का तो वो फिक्स है, यानी 7 में से 3 दिन तो वो चले गए, अब बचे कितने? 4 दिन, तो अतिरिक्त किराया लग जाएगा। ठीक है, अगली कंडीशन क्या लगेंगे? दूसरी शर्त में क्या करा वो समझना। जो एक्स है और जो वाई है और जो बराबर रुपये आएंगे, समझना। दूसरी कंडीशन वो क्या दिन की बोला? 5 दिनों तक। और 5 दिन में तुम्हें पता 3 दिन तो फिक्स है, वो नियत है। तो 5 दिन में 3 दिन गए तो क्या बचे? 2 दिन, यानी 2 बार ये वाले होंगे। और बराबर कितना आ गया? ये क्या रुपया देता है? ये 21 रुपये अदा करती है। और ये आ गया समीकरण नंबर 2। इसमें किसी को डाउट हो तो बताना। समझ में आ गई? पहला दूसरा। अब पहला दूसरा समीकरण निकल गया। अब अपन एक्स वाई के मान निकालेंगे अगली स्टेप में, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसी में। छोटा सवाल था, मैंने बोला। चलो देखना, चलो करते हैं। समीकरण उतार लो पहले। देखो, एक्स प्लस के 4 वाई बराबर 27, और दूसरा था एक्स प्लस के 2 वाई बराबर में 21। ये 7 समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलो सॉल्व करो। तो पता है इन दोनों में से कि कोई भी एक मान एक्स या वाई के मान एक बराबर आया, और पहले से एक्स के दिए तो देखो माइनस
जीबी माइनस सब माइनस हो गए। घटा दो, 4 में से 2 गए तो क्या बचे, 2 बार बराबर 27 में से 21, 7 में 1 गए तो 6 और 2 में 2 गए तो कुछ नहीं, यानी y बराबर 6/2। 2 से काटेंगे 3 बार कटेगा, y का मान कितना आएगा 3। ठीक है, ये लिख दिया, y का मान आ गया 3। अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं जहां लिख देता हूँ y का मान कितना निकाल कर लाए, 3 निकाल कर लाए। आज समझना आगे, यहां लगेंगे y का मान, समीकरण कौन सा में रख दो, छोटा कौन सा दिख रहा है मेरे जो, तो ये दिख रहा है, कौन सा भी में रख लो जी, 2 में रख लो, 2 में रखने पर। ठीक है, तो करते हैं अपन, देखो x प्लस के 2 y बराबर में 21, रखो मान x प्लस 2 इंटू y का मान कितना है 3 बराबर कितना आ जाएगा 21। सॉल्व करो, x प्लस 2 3 6 बराबर 21, x बराबर 21, ये इधर आ जाएगा तो माइनस के 6, x बराबर 21 में से 6 गए तो कितने बचे 15 बचे, यानी x का मान कितना आ गया 15 आ गया। तो समझ में आ गया। उसने और कुछ अलग से नहीं पूछा, इससे पहले वाले सवाल में कुछ पूछ लिया था कि 25 किलोमीटर का किराया बताइए, इसमें कुछ नहीं पूछा, इसने केवल क्या पूछा था, नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त किराया पूछा है। तो x का मान 15 आ गया, y का मान 3 आ गया। ठीक है, चलो आगे फिर, ये इसमें कोई भी क्वेश्चन में, मतलब इस ये पार्ट 2 बनाया मैंने 3 का, इसमें किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइबर कीजिए आगे। ठीक है, और बने रहिए हमारे साथ।